ओम साई राम। हमारे यूट्यूब चैनल जो श्री साईं कृपा केवलम है, उसमें बाबा की महान लीलाओं का हम आगे वर्णन करेंगे। ये पहला वीडियो हम सभी साईं भक्तों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, जिसमें सभी साईं भक्त हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ें। बाबा की लीलाओं के, बाबा के अनुभव का आप सभी लोग सुने, उनका स्मरण करें, उन लीलाओं का चिंतन करें। जैसा कि हम बाबा की लीलाओं का जो चिंतन करते हैं, फिर वही हमारे स्वप्न में आता है, वही फिर हमें अंदर से दर्शन देता है। बाबा के जो चिंतन होते हैं, बहुत से सपने, बहुत से भक्तों के सपने में बाबा आते हैं, बाबा बात करते हैं। और क्यों बात करते हैं? नाम जप से। यदि साईं भक्त अपना नाम जप बढ़ाएं, या फिर आपको किसी भी भगवान का नाम प्रिय हो, आप राम राम कहें, कृष्ण कृष्ण कहें, राधा राधा कहें, शिव शिव कहें, साईं साईं कहें, तो मतलब नाम जप से हर प्रकार के पाप, हर प्रकार के द्वेष हमारे मिट जाते हैं। भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य होती है कि अजामिल भी उस नाम से तर गया। महान पापी अजामिल, जो वैश्यावृत्ति से दूषित हो चुका था। भागवत जी कहती है, कान कुब्जे दुजय कष्टिदासिर पति रजा मिलह, कान कुब्जे कष्टिदासी पति रजा मिलह, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। वह दासी के संसर्ग से दूषित हो गया था। किसी संत के कहने पर, जिस संत ने उसकी और उसकी वैश्या ने सेवा करी, तो उन लोगों ने उन महाराज की बड़ी सेवा की। तो संत महाराज ने कहा कि जब तुम्हारे पुत्र हो तो उसका नाम नारायण रखना। सबसे छोटा पुत्र हुआ, उसका नाम नारायण रखा गया। हर समय नारायण नारायण का चिंतन हुआ, और जब नारायण नारायण मुख से निकला, तो मुख से हर समय नारायण का नाम निकलना एक तरीके से भजन हो गया। नारायण ने किया कि नहीं, नारायण ने खाना खाया कि नहीं, नारायण सो गया कि नहीं, नारायण उठा कि नहीं, नारायण ने ये किया, नारायण ने फलाना, नारायण ने। तो ये सब नारायण जो नाम है, वह अजामिल के मुख पे एक तरीके से स्थिर हो गया। फिर जब वो मर के जाने लगा, तो पाप कर्म तो उसने अधिकाधिक किए थे, तो यमदूत उसको मुदगरों से मारते हुए गले में फांसी का फंदा डाल के उसको यमलोक ले जाने लगे। भगवान विष्णु का एक नाम नारायण है। नारायण नारायण पुकारा, तो नारायण नाम के पुकारने से भगवान श्री हरि वैकुंठ धाम से भगवान ने सुना कि कोई भक्त तो हमको बुला रहा है। इस वजह से भगवान श्री हरि ने अपने पार्षदों को भेजा और कहा कि कोई भक्त मुझे बुला रहा है, तुम जाके देख के आओ, कोई संकट हो तो उससे छुड़ाओ। तो भगवान विष्णु के दूत वहां जाते हैं और रोकते हैं वेदों ना, और बोलते हैं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। यमदूतों से पूछते हैं, तो यमदूत कहते हैं कि जो वेद में जो धर्म कार्य लिखा है वह धर्म है, जो अधर्म कार्य लिखा है वह अधर्म है। तो भगवान श्री हरि के दूतों ने कहा, वेदो नारायण साक्षात स्वयं भूरिति शोश्रुम, अर्थात भगवान नारायण के श्वासों से तो वेद का प्रादुर्भाव हुआ, और उन्हीं नारायण के नाम का संकीर्तन करते हुए यह जा रहा है, तो तुमको शर्म आनी चाहिए। कि नारायण नाम का कितना बड़ा महात्मा है कि अजामिल मृत्यु के फंदे से छूट गया, बल्कि भगवान विष्णु ने उसको तरुणावस्था दी और 1 वर्ष का जीवन और दिया, और कहा तुम इन 1 वर्ष में भगवान श्री हरि की भक्ति पालो, फिर अंत में जब मरोगे तो मोक्ष को पाओगे। उसने वैसा ही किया, और जब नारायण नारायण का स्मरण किया, भक्ति करी, दुष्कर्मों से दूर हुआ, जब अंत में वैकुंठ से विमान आता है, वैकुंठ में बैठकर वह भगवान श्री हरि के सूर्य मंडल का भेदन करते हुए वैकुंठ धाम को चला जाता है। तो नाम की कितनी बड़ी महिमा, ये तो हमारे शास्त्र बता ही रहे हैं, बस हमको अपने आचरण में लाना है। यदि हम नाम जप को अपने आचरण में ले आएंगे, तो फिर कोई भी संकट हमारे छू नहीं पाएगा, हर विपत्तियों से हम एक तरीके से मुक्त रहेंगे। तो बाबा हमारी आत्मा है, उनका यदि हम नाम जप करेंगे तो हमें मतलब अंदर से ही बाबा हमें अनुभव देंगे, बाबा हमारे समक्ष रहेंगे। शिरडी में अनेक भक्त हुए हैं जो शिरडी में जाकर बस गए हैं, शिरडी में जाकर बाबा की भक्ति करी है, और बाबा की कृपा से ही शिरडी में ही उनका देह त्याग हुआ है, और बाबा की कृपा से मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। कितने सौभाग्य की बात है कि जो शिरडी की पुण्य धरा पर बैठकर श्री साईनाथ महाराज के चिंतन का अपनी लीलाओं द्वारा, उनकी लीलाओं द्वारा, अपने कानों द्वारा रसास्वादन करते हैं। बड़े सौभाग्यशाली भक्त हैं वे। तो आप लोगों से आज कहना चाहूँगा, जितना हो सके साईं नाम का अपने भीतर ही जाप करें, ब्रह्मचर्य साध कर रहें, और तो और किसी भी दूषित पदार्थों को या किसी भी जंजालों से, जहाँ उसके
जहाँ से बनाए, किसी के भी बहकावे में ना आकर धर्म के मार्ग पर रहो। जहाँ धर्म के अगर मार्ग पर रहेंगे, धर्म के अगर मार्ग पर रहेंगे, तो फिर हमें अधर्म का मार्ग छू ही नहीं सकता, क्योंकि एक तो गुरु कृपा रहेगी, साईनाथ महाराज की कृपा रहेगी, दूसरा हमारी जीविका पर नाम चलेगा। तो फिर ये नाम जप की कितनी बड़ी महिमा है, तो आपने जाना ही। तो आप अभी से ही नाम जप शुरू कर दीजिए। आप साईं साईं कहें, राम राम कृष्ण कृष्ण, जिस नाम में आपको प्रीति हो। अगले वीडियो में हम और बात करेंगे। ओम साई राम।